तमाम देखने वाले नाजरीन को मोहम्मद शहजाद की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, तुर्गुत गाजी जब या अल्लाह कहकर कुल्हाड़ा घुमाते तो दुश्मन के पड़खच्चे उड़ते और जो भी काफिर इनके कुल्हाड़े की जद में आता उसकी अगली मंजिल जहन्नम ही होती। और तुर्गुत गाजी इतने बहादुर थे कि अकेले 20-20 आदमियों से लड़ सकते थे। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में सीज़न 1 से लेकर सीज़न 5 तक तुर्गुत के कुल्हाड़े की जद में आकर जहन्नम रसीद होने वाले सबसे जालिम तरीन काफिरों के मनाजिर दिखाएंगे। आइए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे कबल तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर। मंगोल तामगू और गद्दार तशकून। दोस्तों, सीजन 5 में जब अर्तुगरुल बरके खान के पास एक अहम मामले के लिए जा रहा होता है तो तुर्गुत भी अर्तुगरुल के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन तुर्गुत की तबीयत नासाज होने की वजह से अर्तुगरुल तुर्गुत को कबीले में ठहरने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने भाई गंदुगदू को मंगोल रिक बोगा के सिपाहियों से सोना लेने के लिए भेज देता है और तुर्गुत भी गंदुगदू के साथ जाता है और मंगोलों के ठिकाने पर पहुंचकर उन काफिरों की धचियां बखेर कर रख देते हैं और सोना लेकर कबीले वापस आ जाते हैं। इसके बाद मंगोल रिक बोगा का खास सिपाही तामगू अमरूलू कबीले में जाकर अलबास्ती की बहन सिरमा, जो कि मंगोल रिक बोगा से मिली हुई होती है, उससे चांद सिपाही काइयों पर हमला करके सोना वापस लेने के लिए मांगता है। सिरमा अपने सिपाही मंगोल तामगू के पास भेज देती है, लेकिन इल्बिलगैह खातून को इसकी घनौनी साजिश का पता चल जाता है और वो काई कबीले में जाकर तुर्गुत को इनकी चाल का बताती है। और तुर्गुत अपने चांद सिपाहियों और इल्बिलगैह खातून के साथ मिलकर वहां पहुंच जाता है और इनकी इस घनौनी चाल को नाकाम कर देता है। इनके सभी सिपाहियों को जेर करके मंगोल तामगू और सिरमा खातून के भेजे गए गद्दारों को अपनी गिरफ्त में लेकर कबीले ले जाते हैं। तुर्गुत इनको सरबराही वाले खेमे में ले जाता है और सिरमा से इन गद्दारों के बारे में पूछने की कोशिश करता ही है कि तशकून, जिसको सिरमा ने सोने के सिक्कों की मदद से अपने कबीले का सरदार बनाया होता है, वो तुर्गुत पर हमले का कहता है और खुद भी तुर्गुत को मारने के लिए लपकता है। लेकिन तुर्गुत उसी वक्त मंगोल तामगू का गला काट कर उस गद्दार तशकून को भी अपने कुल्हाड़े का मजा चखाते हुए जहन्नम वासिल कर देता है। नंबर 4, बातुर। दोस्तों, सीजन 5 में ही जब अर्तुगरुल गाजी और इल्बिलगैह खातून अलबास्ती की साजिशों को नाकाम करने के लिए एक मंसूबा बनाते हैं तो अलबास्ती अर्तुगरुल को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन ये अपनी चाल में फंस जाता है। जबकि दूसरी तरफ अलबास्ती का खास सिपाही बातुर तुर्गुत और उसके सिपाहियों पर हमला कर देता है, लेकिन तुर्गुत और उसके साथी मिलकर बातुर के सिपाहियों को जेर कर देते हैं और आखिर गद्दार बातुर तुर्गुत के कुल्हाड़े की जद में आकर जहन्नम रसीद हो जाता है। और दूसरी तरफ अलबास्ती के साथ मिले हुए अमरूलू कबीले के गद्दार सरदारों को भी अपनी गिरफ्त में लेकर कबीले ले जाते हैं, जहां पर अर्तुगरुल के हुक्म पर तुर्गुत इन तीनों गद्दारों का खात्मा कर देता है। दोस्तों, सीजन 5 का एक और दिल छू लेने वाला मनाजिर कि जब दरागोस के सिपाही एदोकिया को अपनी गिरफ्त में लेकर जा रहे होते हैं तो उसी वक्त तुर्गुत की वहां पर एंट्री होती है और तीरों से वार करके उन काफिरों को जेर करके एदोकिया को वहां से बचा लेते हैं। नंबर 3, तितान। दोस्तों, सीजन 4 में यह सलेबी तंजीम का रुकन एक ताजिर का बेस बदल कर काय कबीले तक रसाई हासिल कर लेता है और अर्तुगरुल के बेटे गंदूज को अगवा करके अपने कले में ले जाता है, लेकिन अर्तुगरुल अपने बेटे को उनकी चुंगल से निकाल कर वापस ले आता है। इसके बाद तितान अर्तुगरुल के सिपाही सामसा पर हमला करके उनको शहीद कर देता है और इसके बाद अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में सलेबी तितान अर्तुगरुल के हाली बाजार पर हमला कर देता है, लेकिन बमसी और तुर्गुत वहां पर मौजूद होते हैं और इन काफिरों की धचियां बखेर कर रख देते हैं और तितान को अपनी गिरफ्त में लेकर काय कबीले ले जाते हैं, जहां पर तुर्गुत अपने साथी समसा का इंतकाम लेते हुए सबके सामने इस काफिर के सर के पड़खच्चे उड़ा देता है और यूं ये काफिर तुर्गुत के कुल्हाड़े की जद में आकर अपने अंजाम को पहुंच जाता है। नंबर 2, बादशू। दोस्तों, सीजन 2 में जब अर्तुगरुल का जिगरी यार तुर्गुत नुयान की मखसूस जगह पर पहुंच जाता है तो तुर्गुत गनी को इस जगह का अर्तुगरुल को बताने के लिए भेज देता है और इसके बाद मंगोल तुर्गुत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे अपनी गिरफ्त में लेकर नुयान के पास ले जाते हैं। तो नुयान तुर्गुत को मारने ही वाला होता है कि जिगत उसे रोक लेता है, जबकि दूसरी तरफ गनी अर्तुगरुल के पास पहुंच जाता है और उनको नुयान के ठिकाने का बताता है। इसके बाद जब अर्तुगरुल को पता चलता है कि तुर्गुत नुयान की गिरफ्त में है तो अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ तुर्गुत और जिगत को उनकी चुंगल से बचाने के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जिगत तुर्गुत की वहां से भागने में मदद करता है और तुर्गुत रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही वहां से निकलता है
तो पीछे से बाचू अपने सिपाहियों के साथ तुर्गुत का पीछा करता है। तुर्गुत के काफिरों को जेर करते हुए आखिर तुर्गुत अर्तुगरुल के आमने सामने आ जाता है और फिर ये बहादुर जंगजू अर्तुगरुल, तुर्गुत, बमसी और दुआन और ये चारों बहादुर मिलकर इन काफिरों की धज्जियां बखेर कर रख देते हैं। और इस लड़ाई के दौरान बाचू ढोल बजाते हुए अपनी टून में मस्त होता है कि अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है कि इसकी बकवास बंद करो। तो तुर्गुत वहीं से कुल्हाड़ा घुमाते हुए जैसे ही बाचू की तरफ वार करता है तो कुल्हाड़ा सीधा उसके सर में लगता है और उसका सर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और यूं इसका खात्मा हो जाता है। नंबर 1, उस्ताद आजम। दोस्तों सीजन 1 में जब स्लेबी टाइटोस तुर्गुत को अपनी गिरफ्त में लेकर किले में ले जाता है तो वहां पर स्लेबी उस्ताद आजम तुर्गुत पर बेतहाशा सख्तियां करता है और इंतहाई अजियत देता है ताकि इनको ईसाई बनाकर स्लेबी फौज का सिपहसालार बनाया जाए। मगर दुनिया की कोई भी ताकत इस मर्द मुजाहिद को ईमान से ना फेर सकी और आखिर सुलेमान शाह और अर्तुगरुल इन काफिरों के किले को उन्हीं के सरों पर गिराने का फैसला करते हैं और स्लेबी किले पर हमला करके उन काफिरों को जेर कर देते हैं और स्लेबी उस्ताद आजम को उसी तरह उल्टा लटका दिया जाता है जिस तरह उसने तुर्गुत पर जुल्म किया होता है। और सुलेमान शाह के हुक्म पर तुर्गुत अपना कुल्हाड़ा घुमाते हुए जालिम तरीन काफिर को जहन्नम वासिल कर देता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें।